संस्कारी सुहागिन औरत की देशभक्ति कहानी। सुमित्रा और अनामिका दो सहेलियां थीं। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थीं। दोनों सहेलियों को कॉलेज में फर्स्ट आने की हमेशा होड़ लगी रहती थी। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कुछ समय के बाद उन दोनों के घर में शादी का रिश्ता आने लगा। अनामिका बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह चाहती थी कि उसकी शादी किसी बहुत ही अमीर लड़के से हो, जबकि सुमित्रा को किसी साधारण लड़के से शादी करने में कोई समस्या नहीं थी। अनामिका की शादी एक बड़े नेता के बेटे से हो गई। सुमित्रा की शादी एक सैनिक से हो गई। कुछ समय बाद दोनों मां बन गई। अनामिका के बच्चे अपने पिता के धन और सत्ता के नशे में बहक गए। वे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। अब अपनी मां की ना तो परवाह करते थे और ना उचित सम्मान देते थे। अनामिका के पति राजनीति में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे और अनामिका के प्रति लापरवाह रहते थे। अब अनामिका के पास सब कुछ था, सत्ता भी और पैसा भी, लेकिन उसके पास ना तो परिवार की खुशी थी और ना ही सुख शांति। सुमित्रा के पति कभी सीमा पर तैनात रहते थे तो कभी किसी और स्थान पर। इस कारण सुमित्रा और उसके पति अक्सर दूर रहते थे, लेकिन दोनों के बीच बहुत प्यार था और वे दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुमित्रा के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। सुमित्रा ने अपने बच्चों को संस्कारवान और समझदार बनाया था। सुमित्रा ने उनकी ज़रूरतें तो पूरी की, लेकिन उन्हें ज़रूरतों और फिजूल खर्ची के बीच का अंतर भी समझाया था। सुमित्रा ने मैं अपने बच्चों को आज़ादी तो दी थी, लेकिन उन्हें अनुशासन की सीमा में रहना भी सिखाया था। दूसरी ओर अनामिका के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था, ना सुख, ना शांति, ना अपनापन और ना किसी बात का गर्व था। समय बीतता गया। एक दिन खबर आई कि सुमित्रा के पति ने सीमा पर आतंकवादियों से लड़ाई करते हुए युद्ध में वीर गति पाई। सुमित्रा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सरकार द्वारा शहीद सैनिकों को दी जाने वाली पेंशन और आर्थिक सहायता के कारण सुमित्रा को कोई आर्थिक दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वह फिर भी खुद को अकेला महसूस करने लगी। एक दिन अचानक अनामिका सुमित्रा से मिलने आई। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। अनामिका सुमित्रा को यह बताने लगी कि कैसे पैसा और ताकत होने के बावजूद भी कैसे वह अकेली पड़ गई है, कैसे अनामिका नाम मात्र की सुहागन रह गई है। अनामिका ने सुमित्रा से कहा, तुम तो विधवा होते हुए भी सदा सुहागन रहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे पति के प्यार की सुनहरी यादें रहेंगी। तुम्हें इस बात का गर्व रहेगा कि तुम्हारे पति देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैं भले ही सदा सुहागन का जोड़ा पहनूं, लेकिन वास्तव में सदा सुहागन तुम ही रहोगी। तो दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।